नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे फोलिएज प्लांट की जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं या कंटेनर में लगाते हैं या इंडोर्स रखते हैं या आउटडोर्स रखते हैं तो आपके घर की शोभा बहुत अधिक बढ़ा देता है। बिना फूलों के भी ये पौधा आपके घर में हरियाली या एक फूलों वाली चमक ले आता है और इसे जाना जाता है कलेडियम के नाम से। और ये भी एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल होने के साथ साथ ये एक पीरियड प्लांट है, मतलब कि 1 साल चलेगा और अगले साल इसके बल्ब को आप सुरक्षित रख के नेक्स्ट ईयर फिर से आप नए पौधे उगा सकते हैं। तो इस पौधे को एक तो बल्ब से उगाया जा सकता है और या फिर आप नर्सरी से आप इसका एक प्लांट ला सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैं नर्सरी से छोटा पौधा लेके आई थी। हालांकि बल्ब से उगाना आसान भी है और प्लस थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीप भी पड़ता है। दोस्तों, ये पौधा नेटिव है सदर्न एंड सेंट्रल अमेरिका का। साथ ही साथ इसको एंजल विंग्स या एलिफेंट ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हार्ट शेप की पत्तियां होती हैं। हालांकि पत्तियों का जो शेप है वो इतनी चौड़ी होती हैं और इतनी बड़ी होती हैं जैसे कि एलिफेंट के ईयर्स होते हैं, इसीलिए इसको भी एलिफेंट ईयर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए बात शुरू करते हैं केयर टिप्स की कलेडियम की। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी लाइट की। तो सनलाइट इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मॉर्निंग की अगर 2-3 घंटे की धूप या 2 घंटे की धूप इसको मिलती है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस पौधे को आपने आउटडोर्स रखा हुआ है, अपनी बालकनी में रखा हुआ है, तो इसको पार्शियल शेड में रखिए जहाँ इसे मॉर्निंग की धूप मिल जाए, बट डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी पीली पड़ सकती हैं, ब्राउन पड़ सकती हैं, जल सकती हैं, तो इसको डायरेक्ट सन से बचाना है। लेकिन अगर आप इसको इंडोर्स रख रहे हैं तो इंडोर्स इसको बहुत अच्छे से ब्राइट लाइट देनी है, क्योंकि अगर आप इंडोर्स में इसको डार्क कॉर्नर पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि पत्तियां श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आपको जब भी इसको इंडोर रखना है तो इसको ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। तो कलेडियम के लिए अगर सॉइल की बात करें तो इसको एक वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिशन से भरपूर सॉइल मिक्सचर जो है वो पसंद है। अगर आपकी सॉइल जितनी ही लाइट वेट होगी उतना अच्छा होगा इस पौधे के लिए। पानी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा, एक्सेस पानी नहीं रुकेगा तो रूट रॉट नहीं होगी, फंगस नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा रूट्स में, जिसकी वजह से कई बारी पौधा ख़त्म हो जाता है या उसकी रूट खराब हो जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेनी है। आप चाहें तो वेल ड्रेनिंग सॉइल घर पे भी बना सकते हैं, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, पैरालाइट को ऐड करके, और इसमें थोड़ा पार्ट आप गार्डन सॉइल का भी ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा लाइट मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर आप बल्ब से जर्मिनेट करना चाह रहे हैं प्लांट तो फिर आपको ध्यान रखना है, जर्मिनेशन मिक्स जो है वो आपको लाइट लेना है, उसमें आपको सॉइल ऐड नहीं करनी है। 6 पार्ट आप कोकोपीट का लीजिए और 4 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट का लीजिए, और इस मिक्सचर में आप बल्ब को लगाएंगे और इसकी जो पॉइंटी साइड है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी, और तब आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपके बल्ब जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, पौधे स्टेम छोटे छोटे आने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक पानी की बात है तो आपको हमेशा सॉइल को इसकी हल्की मॉइस्ट रहने देना है। कभी भी सॉइल को पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है। अगर आप ड्राई होने देंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं और वो गिर भी सकती हैं, वो झुक जाएंगी और फिर पौधा सर्वाइव करना पौधे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, इवनली मॉइस्ट रखनी है इसकी सॉइल। का फोलिएज बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देखेंगे कि 1 ही महीने या 2 महीने के अंदर ही जब ये पौधे बढ़ने शुरू होते हैं तो बहुत सारे इसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जहाँ तक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का सवाल है तो ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहना पसंद है, इसको हाई टेम्परेचर पसंद है, इसको गर्मी का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है। तो ये मतलब मार्च से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है तो ये पौधे बहुत अच्छे से अपना फुल फोलिएज देते हैं। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ग्रोइंग सीजन, मतलब कि स्प्रिंग एंड समर में। एक बार आप इसको थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं और आप देखेंगे बहुत अच्छा फोलिएज आएगा। जहाँ तक पेस्ट की बात है तो इस पर आप कैटरपिलर्स और ग्रासहोपर्स का अटैक देख सकते हैं, आते हुए उनको देख सकते हैं, या एल्फाइड्स और मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स को आप देख सकते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है, आप एक बॉटल पानी में आप कुछ ड्रॉप्स डिश सोप की लीजिए और उसके साथ ही आप कुछ ड्रॉप्स नीम ऑयल की लीजिए और इन्हें डाइल्यूट करके और इसके मिक्सचर को आप अपने प्लांट पे डाल दीजिए। तो
उससे भी ये सुरक्षित रहेंगे। और आप चाहें तो इंसेक्टिसाइडल सोप भी खरीद सकते हैं, उसके स्प्रे से भी इस पौधे को फ़ायदा होता है अगर आप किसी भी तरह का पेस्ट अटैक अपने प्लांट पे देखते हैं तो। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ हम टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, थोड़ा सा टॉक्सिक है ये पौधा। एनिमल्स, पेट्स अगर आपके घर में हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनसे बचा के रखिए, वो इसकी पत्तियों को ना खाएं, उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों की पहुंच से और अपने पेट्स की पहुंच से इस पौधे को दूर रखना है। बात प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन भी सिंपल माना जाता है। आप इसके ट्यूबर्स को हर साल स्प्रिंग में डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे, और आपको ये देखना है कि इसमें हर पार्ट में एक आई या एक नॉब ज़रूर रहे। तो इस तरह से उनको डिवाइड करके फिर उनको कुछ दिन सूखने दीजिए और उसके बाद आप उसको प्लांट कर सकते हैं। ज़्यादातर इस पौधे में जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपको पत्तियां इसकी पीली दिख रही हैं तो आपको उसका कारण जानना है। हो सकता है कि बहुत अधिक आपने ओवर वाटरिंग कर रखा हो या सॉसर के नीचे पानी इकट्ठा हुआ हो, इस वजह से इसकी पत्तियां पीली हो सकती हैं। या ज़्यादा धूप ले रहा है पौधा, उससे भी हो सकता है। या कभी कभी इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं किसी न्यूट्रिशन की कमी से, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या आयरन की कमी अगर पौधे में हो रही है तो भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। और अगर आप देखते हैं कि इसकी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं तो इसका भी कई कारण हो सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा धूप मिलने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर इसको ह्यूमिडिटी की कमी पड़ रही हो। तो ये सब आपको चेक करना है। हालांकि मेरा ये जो पौधा है, मेरा साउथ फेसिंग बैल्कनी में रखा हुआ था, तो जहाँ इसको मॉर्निंग लाइट तो नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ इवनिंग की या आफ्टरनून की थोड़ी सनलाइट इसको 1 घंटे की मिल जाती थी। तो मेरे पौधे में मुझे कभी कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो ये सब कारण इसके हो सकते हैं, आपको वो चेक करने होंगे। तो दोस्तों ये पौधा एक सदाबहार पौधा है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें कई डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं ये पौधे, और साथ ही साथ इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत वाइड होती हैं। एक डेंस, एक बहुत खूबसूरत लुक आपकी बैल्कनी या पैटियो को देता है या गार्डन को देता है। तो इसको अपनी आप गार्डनिंग में ज़रूर शामिल कीजिए। चाहे तो आप इसको बल्ब से उगाइए या फिर इसको आप नर्सरी से या गार्डन सेंटर से लेके आइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे, किसी और नए पौधे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।